एपिसोड 5 कभी सोचा न था। विक्रम ओबरॉय हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लड़की को गौर से देख रहा था। प्रेम ने माही के बारे में पता लगाया और विक्रम को साइड ले जाकर कहा, भाई ये बनी के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही ओबरॉय फैमिली से इसका कोई कनेक्शन है। कुछ देर बाद माही को होश आया। आंख खोलते ही उसकी नजर दोबारा सामने बैठे उस शख्स पर गई। उसने ब्लैक सफारी सूट पहना हुआ था और बहुत बेबाकी से उसे घूर रहा था। वो भी एकटक उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, अब आप ठीक है ना? माही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विक्रम ने आगे कहा, आपको जो भी चाहिए आप बता दें, मैं अभी इंतजाम करवा देता हूं। माही अब और कंफ्यूज्ड थी। उसने अपने खुल रहे बालों को समेटकर रबर बैंड से टाइट करते हुए कहा, जो चाहिए बता दो। जो चाहिए बता दो का क्या मतलब? आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ चाहती हैं, आपकी कोई जरूरत या ख्वाहिश। प्रेम ने समझाते हुए बोला। माही ने तकिए के सहारे बैठते हुए कहा, आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने उस बच्चे को बचाया और बदले में उसने मुझे। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं अभी भी उस अंधेरे स्टोर रूम में ही पड़ी रहती। मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। शायद विक्रम को माही की बातें अच्छी नहीं लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। माही को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगा और उसने फिर से समझाते हुए कहा, देखिए ये जरूरी तो नहीं कि कोई आपकी हेल्प कुछ पाने के लिए ही करे। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ये बोलते हुए उसने सोचा कि इससे पहले माहौल और सीरियस हो जाए, इस टॉपिक को खत्म कर देना ही अच्छा रहेगा। भाई तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम उसको थैंक यू बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे बदला लेने आए हो। प्रेम ने टेबल पर मेडिसिन का पैकेट रखते हुए कहा। विक्रम ने प्रेम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वो माही को समझाने के लिए आगे बढ़ा। आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए भाई भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बेझिझक बता दीजिए जो भी आप चाहती हैं। कम ऑन, अब आप इतनी फॉर्मल भी मत बनो। अरे कुछ भी नहीं चाहिए यार, अजीब जबरदस्ती है। माही मन ही मन बड़बड़ाई। उसने अपने मन को शांत करके कहा, मैं बिल्कुल फॉर्मल नहीं हो रही हूं। सच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बताना ही पड़ेगा, विक्रम ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा। हमने बाहर के स्टोर रूम वाले कैमरास चेक कर लिए हैं। बनी वहां खुद गया था। इनफैक्ट मैनेजर ने भी कबूल कर लिया है कि उनके ही स्टाफ ने गलती से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। हम आपके शुक्रगुजार हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो और आपको जो भी चाहिए प्लीज बता दो। प्रेम ने माही से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अजीब मुसीबत है। अब इन मुंबई शहर के अमीरों को कैसे समझाऊं कि हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। आखिर में उसने हार कर विक्रम से कहा, आप मुझे अपनी तरफ से जो भी अमाउंट देना चाहते हैं दे दें। उसने देखा कि जब उसने विक्रम से पैसे की बात की तो विक्रम का मूड ठीक हो जाने की बजाय और खराब हो गया। उसने पानी पीकर ग्लास को टेबल पर जोर से पटक दिया। माही को उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इनकी मदद करके कोई गलती कर दी। उसके मन में जो भी है वो बोल क्यों नहीं देता? एक्चुअली भाई का मानना है कि किसी के मदद के बदले पैसे देना मतलब उसकी इंसल्ट करना होता है। अरे कोई बात नहीं, आप मेरी बेइज्जती कर लो और बात खत्म करो प्लीज। वो विक्रम की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगी। तो अब क्या करें? माही ने इरिटेट होकर पूछा। मुझसे शादी कर लो, विक्रम ने सीरियस होकर कहा। क्या?
उसे ये सुनकर गहरा झटका लगा। माही का मन कर रहा था कि वो विक्रम के ऊपर चिल्लाए, भला ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? पर वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो खांसने की एक्टिंग करने लगी। वो तेज खांसते हुए बोली, क्या कहा आपने? उधर प्रेम भी विक्रम की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। भाई होश में तो है, क्या बोल रहे हैं? माही ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हैं क्योंकि मैंने आपके बेटे की जान बचाई? वो धीमी आवाज में बोली। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है, विक्रम ने उससे कहा। मैंने बनी को बचाया तो क्या अब उसके पापा मुझसे शादी करेंगे? भला ये क्या बात हुई? माही ने ताना मारते हुए कहा। उसने विक्रम को देखा। वो उसकी तरफ ही नजरें जमाए हुए था। वो शायद जवाब के इंतजार में था। माही ने नजरें फेर ली और अपने सर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, शायद दवाइयों के हाई डोज की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। माही को ये सब बोलता सुन प्रेम ने सोचा, सर तो मेरा भी घूम रहा है, पर मैंने तो कोई दवाई नहीं ली। अगर यही बात कोई जान पहचान वाला या रोड साइड रोमियो बोलता तो उसे इतनी हैरत नहीं होती। पर यहाँ बात विक्रम ओबेरॉय की थी, मुंबई का एक नामी बिजनेस टाइकून। मुंबई शहर में वैसे तो लाखों लोग मशहूर होने आते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, पर जो लोग भीड़ से अलग हैं, उन लोगों को ये शहर आसमान पर बिठा कर रखता है। उनकी जिंदगी न्यूज़पेपर के पन्नों पर लिखी जाती है। फेमस लोगों का नाम सबकी जुबान पर रटा हुआ होता है और इस शहर का एक जाना माना नाम है विक्रम ओबेरॉय। विक्रम लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन था। हर कोई उसकी दौलत और शोहरत की दीवानी थी। मुंबई की टॉप मॉडल्स और एक्ट्रेस तक उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश रखती थीं। बेशक माही भी एक्टिंग के लाइन में ही आगे बढ़ रही थी, पर उसकी और विक्रम की कोई बराबरी ही नहीं थी। ऐसे में वो इस बारे में सोच भी कैसे सकती थी? वैसे मिस्टर विक्रम ओबेरॉय, मैंने मुंबई स्टारडम न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप बॉयज में इंटरेस्टेड हैं। क्या ये सच है? माही ने कॉन्फिडेंटली पूछा। प्रेम ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम का मुंह देखने लायक था। वो बहुत गुस्से में लग रहा था, पर कुछ बोलने के लायक भी नहीं बचा था। कुछ देर बाद जब प्रेम की हंसी रुकी तो उसने कहा, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो बनी कहां से आता? शायद उन्होंने सरोगेट प्रेगनेंसी या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया हो, माही ने थोड़ा डरते हुए कहा। मिस माही, अगर मेरे भाई को लड़के पसंद होते तो ये तुम्हें प्रपोज क्यों करते? शायद ये अपनी पहचान सबसे छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हों, उसने विक्रम की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा। भाई, अब मैं और आपकी साइड नहीं ले सकता, प्रेम ने हंसते हुए कहा। मैंने तो ये भी सुना था कि इनका और मुंबई के मशहूर फैशन डिजाइनर रोनित रेड्डी का बहुत सीरियस रिलेशन था। माही ने अपनी बात पूरी की। प्रेम खांसते हुए बोला, ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम माही और प्रेम की बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी अचानक विक्रम अपनी चेयर से उठ गया। उसने अपना ब्लेजर उतारकर प्रेम को देते हुए कहा, प्रेम, तुम यहां से जाओ। क्यों भाई, आप क्या करने वाले हो? उसने अपने शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और कहा, इन्हें अपनी असली पहचान बताता हूं जरा। प्रेम हंसने लगा और जाते जाते बोला, भाई अब सब आप पर है। विक्रम के ऐसे बोलने से माही घबरा गई। मिस्टर ओबेरॉय, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो वही बोल रही हूं जो लोग बोलते हैं। माही ने सफाई दी। आप प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलिए। आपको मेरी ख्वाहिश सुननी है ना? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि आप मुझसे कोई ख्वाहिश ना पूछें।
आई एम सो सॉरी, मेरा अभी ऑडिशन है तो मुझे जाना पड़ेगा। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वो जल्दी बेड से उठकर अपने ब्लैक हील्स पहनने लगी। वो अपना हैंडबैग लेकर निकल ही रही थी, तभी विक्रम उसके करीब आने लगा। वो घबराकर अपने कदम पीछे करने लगी। इस पेपर बैग में आपके मेडिसिन्स और प्रिस्क्रिप्शन है, उसने पेपर बैग माही को थमाते हुए कहा। ओह थैंक यू, थैंक यू। माही ने एक गहरी सांस लेकर बैग पकड़ते हुए कहा। ओके, अब मैं चलती हूं। वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। मैंने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा। हद है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? माही को गुस्सा आ गया। जैसे ही वो विक्रम को डांटने के लिए पीछे मुड़ी, विक्रम ने एक प्लेन पेपर और बॉल पेन माही की तरफ बढ़ा दिया। क्या आप बनी के लिए एक लेटर लिखकर दे सकती हैं? विक्रम ने बहुत आराम से कहा। लेटर? माही ने हैरान होकर कहा। जरूर, क्यों नहीं, मैं एक क्या उस नन्हे खरगोश के लिए 100 लेटर्स लिख दूंगी, उसने अपना हैंडबैग बेड पर रखते हुए कहा। वो झुककर टेबल का सहारा लेते हुए लेटर लिखने लगी। उसके बालों की लटें उसके गालों पर गिर रही थीं। खिड़की से झांकती हल्की धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। धूप की वजह से उसने आंखें मीची हुई थीं। विक्रम उसको एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। माही ने फटाफट लेटर लिखकर विक्रम को थमा दिया और बैग लेकर जाने लगी। विक्रम हाथ में लेटर पकड़कर वहीं खड़ा रहा। वो धीरे धीरे विक्रम से दूर जा रही थी, ठीक जैसे खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। विक्रम रूम से बाहर निकला। प्रेम खुशी से झूमते हुए उसे गले लगाने आगे बढ़ा। तभी स्नीकर्स के खुले लेस में फंसकर वो लड़खड़ा गया। विक्रम ने उसको संभाल लिया। भाई भाई भाई, आप प्लीज मुझे पिंच करो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी किसी लड़की को पसंद करेंगे। भाई सच कहूं तो पेज 3 में छपे न्यूज आर्टिकल पढ़कर ना मुझे भी यही डाउट होता था कि कहीं आप। जैसे ही उसने इतना कहा, विक्रम ने उसे शट अप बोलकर चुप करा दिया। आगे प्रेम कुछ बोल नहीं पाया। अपने बड़े भाई के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, पर वो सब कुछ जानना चाहता था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।